दोस्तों, अगर आपको विश्वास है तो यह कहानी हनुमान जी की सच्ची कहानी है। हनुमान जी स्वयं रक्षा करने आते हैं भाई बनकर। तो देखते हैं दोस्तों, कहानी की शुरुआत कैसे है। पूनम एक गांव में अपनी माँ तपस्या के साथ रहती थी। पूनम के पिता का स्वर्गवास हो गया था। दोनों माँ और बेटी माँ दुर्गा की पूजा किया करती थी। तपस्या गांव के घरों में काम करती थी और पूनम घर का काम करती थी। एक दिन तपस्या काम से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उस गांव का जमींदार मिला। उसने तपस्या से कहा, तेरी बेटी शादी के लायक हो गई है। मैं अपने बेटे की शादी उससे कराना चाहता हूँ, बता शादी कब करनी है। तपस्या कहती है, मेरी बेटी समझदार है, हर काम में होशियार है और पूरा गांव जानता है कि तुम्हारा बेटा बचपन से ही पागल है, उससे शादी कौन करेगा। जमींदार गुस्से से कहता है, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अगर 15 दिन में तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तेरी बेटी को उठाकर जबरदस्ती अपने बेटे की शादी करवा दूंगा। यह सुनकर तपस्या डर जाती है और रोते हुए घर पहुंचती है। पूनम अपनी माँ को रोते हुए देखती है तो पूछती है, माँ क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तपस्या उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर पूनम कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, माँ दुर्गा सब ठीक कर देंगी। मुझे माँ दुर्गा पर पूरा विश्वास है, वे रक्षा हमारी अवश्य करेंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे 15 दिन पूरे होने वाले होते हैं। तपस्या को जमींदार की बात याद आती है और वह परेशान रहने लगती है। एक दिन रात को पूनम को सपने में माँ दुर्गा ने दर्शन किए और कहा, बेटी मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, तेरी रक्षा के लिए मैंने अपने सेवक वीर हनुमान को भेज रही हूँ। अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूनम सुबह उठती है, तब तक तपस्या काम पर चली जाती है। पूनम उसे कुछ नहीं बता पाती है। शाम को तपस्या वापस आती है। पूनम उससे बात करने लगती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। तपस्या दरवाजा खोलती है तो सामने जमींदार खड़ा था। तपस्या डर जाती है। जमींदार उससे कहता है, मैंने कहा था अपनी बेटी को तैयार रखना, कल इसकी शादी है। अगर तुम दोनों कल मंडप में नहीं पहुंची तो अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वह चला गया। तपस्या रात भर रोती रही। पूनम ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह डर के मारे रात भर सो न सकी। सुबह के समय तपस्या सो गई। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। तपस्या ने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने एक पहलवान हाथ में गदा लिए खड़ा था। तपस्या डर गई। उसने सोचा, जरूर इस जमींदार ने भेजा होगा। उस पहलवान ने कहा, माँ जी मैं दूर गांव से आया हूँ, इस गांव में दंगल होने वाला है। क्या मैं कुछ दिन आपके घर में जो घर कमरा खाली है मैं वहां रह सकता हूँ। तपस्या ने कहा, हाँ बेटा रुक जाओ, जहाँ तुम्हारा मन करे वह ले लेना। तुम्हारा नाम क्या है। पहलवान ने कहा, माँ जी मेरा नाम बजरंगी है, लेकिन आप कुछ परेशान दिख रही हैं, क्या बात है। तपस्या ने रोते हुए उसके सारी बात बता दी। तब बजरंगी ने कहा, आपने मुझे आश्रय दिया है, आपकी बेटी मेरी बहन है, आप चिंता न करें। आज से इस घर की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यह सुनकर तपस्या के मन में बहुत शांति मिली। उसने घर जाकर पूनम को सारी बात बताई। तब पूनम ने कहा, माँ मैं आपको यही तो बता रही थी, माँ दुर्गा ने ही इन्हें हमारी रक्षा के लिए भेजा है। मुझे सपने में माँ ने सब बता दिया था। तपस्या उनकी बात सुनकर हंसने लगी। कुछ देर बाद जमींदार वहां आया और कहा, अरे मैंने कहा था ना अपनी बेटी को तैयार करके मंडप में ले आना, तू अभी तक यहीं बैठी है। तभी बजरंगी ने कहा, जमींदार अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से चला जा, वह मेरी बहन है, किसी पागल से शादी नहीं करेगी। जमींदार बजरंगी को देखकर डर गया और बोला, तू कहाँ से आ गया, ये दोनों तो अकेली रहती थी। बजरंगी ने कहा, भाग जा यहाँ से, अब मैं हमेशा यहीं रहूंगा और अगर तूने इन्हें परेशान किया तो मार मार के गांव से भगा दूंगा। जमींदार डर कर भाग गया। बजरंगी कुछ दिन वहां घर के बाहर रहने लगा। कुछ दिन बाद बजरंगी ने कहा, माँ जी अब वह जमींदार कभी नहीं आएगा, मैं चलता हूँ, मेरा काम पूरा हो गया। तपस्या ने कहा, लेकिन तुम तो दंगल के लिए आए थे। तभी वह पहलवान रूप बदल कर हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, आप दोनों की रक्षा के लिए माँ दुर्गा ने मुझे भेजा था। आज से आप जब भी मुझे याद करेंगी मैं आपकी रक्षा के लिए सदैव हाजिर रहूंगा। यह कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए।
माँ दुर्गा के आशीर्वाद से तपस्या ने अच्छा सा लड़का देखकर पूनम का विवाह कर दिया। जय जय वीर हनुमान जी महाराज, इसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करना। तो दोस्तों, जब भी हम किसी पर सच्चा विश्वास करते हैं तो वो हमें हमारी रक्षा जरूर करते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने भगवान पर, जिसको भी आप मानते हैं, विश्वास जरूर करना चाहिए। अगर आपकी भक्ति सच्ची होगी तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कैसी लगी दोस्तों ये सच्ची घटना? अगर आपके पास भी ऐसी ही कुछ सच्ची घटनाएं हैं जो कि आपके साथ घटित हुई हैं और भगवान ने आपका साथ दिया है, तो हमें जरूर मेरी ईमेल आईडी पर भेजिए और मैं वो कहानी आप सबके साथ शेयर करूंगी, जिससे और भी लोगों को मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी और दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।